Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Real. सो आज का टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे होगी। ओके आज ये सब हम देखेंगे एंड डिटेल में देखेंगे एंड लव गाइडेंस, एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे, यूनिवर्स के गाइडेंस भी देखेंगे एंड मंथ्स देखेंगे, किस मंथ्स में शादी हो सकती है या आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। नेम इनिशियल देखेंगे एंड उनका बर्थ नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर वो भी देखेंगे। ओके ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। इस रीडिंग को प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा एंड एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ओके एंड जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना पार्ट ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए रहने दीजिए। ओके एंड अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ होंगे, आप उसमें से चूज़ कर लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देख लीजिएगा। ओके एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये एनर्जी एक्सचेंज के लिए है, तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखें एंड ये इम्पॉर्टेंट है। ओके चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं आप लोगों की एनर्जी पहले, देन फिर हम आपके पार्टनर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है आप लोगों की। द वर्ल्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। चलिए, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों ने हील कर लिया है, अपने पास से बाहर आ चुके हैं काफ़ी लोग आप में से। ठीक है, अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है, मतलब मूव ऑन कर चुके हैं आप लोग वहाँ से, काफ़ी लोग। ओके एंड कुछ लोग यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, उन लोग लाइक सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव कर रहे हैं, चल रहा है उनकी लाइफ में। उन्होंने अभी तक हो सकता है पास्ट में से मूव ऑन नहीं किया है, स्टक फील कर रहे हैं काफ़ी लोग। ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग में से काफ़ी लोगों की लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है। द सन एक कनेक्ट चाहिए, बहुत टाइम से जो आप वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से जो चीज़ें स्टक थी लव लाइफ में, या फिर ऐसे लोग मिल रहे थे जो चीज़ें वर्कआउट ही नहीं हो रही थी उनके साथ, एंड इमोशनली कुछ कोई समझ ही नहीं रहा था आप लोगों को। बट यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में आप लोग, काफ़ी लोग फ्यूचर से उम्मीद लगा रखे हैं बहुत सारी, आप लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मतलब कैसा होगा कैसा नहीं। एंड कुछ लोग यहाँ पे लाइक बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर को लेके, लाइक एक डर सा भी है कि होगा या नहीं होगा, सिचुएशन चेंज होगी नहीं होगी। एंड वेट कर रहे हो, ओवर थिंक है, वेट है, क्या पता फ्यूचर स्पाउस होगा या नहीं होगा, शादी होगी या नहीं होगी। कुछ लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए होंगे, 5 साल, 6 साल, 10 साल। 10 साल तो बहुत हो गया, लेकिन 10 साल से तो कोई वेट नहीं करता है। लेकिन यस, एनर्जीज ऐसी ही लग रही है आपको कि कितने सालों से हम वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है। एंड मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर में चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, लेकिन कन्फ्यूज़ है। खुद को स्टक फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट है नहीं, रियल में आप स्टक नहीं हो, आप फ्री हो, आप मिल सकते हो लोगों से, बातें कर सकते हो, जान सकते हो, लेकिन आप लोग वो चांस ही नहीं दे रहे हो बहुत सारे लोग। ठीक है, अपने आप को ऐसा कर रहे हैं कि लाइक हमें इमोशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें नहीं मिलेगा, हमें पता है कोई हमें अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। जो भी लोग आ रहे हैं आप उन्हें जाने दे रहे हो, बात ही नहीं कर पा रहे हो, कन्वर्सेशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो लोग ही वैसे ना हों जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वही लोग अच्छे ना हों, वो इमोशनली कुछ बात ही नहीं करते हों। तो वहाँ से चीज़ें आपको लाइक ओवर थिंक, रातों में नहीं सोना,
सिर्फ सोचना अपनी शादी को लेके, अपने पार्टनर जो भी फ्यूचर पार्टनर को लेके, फ्यूचर स्पाउस को लेके। एंड यस, फ्यूचर का बहुत सोचा जा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी लोगों को इमोशनली कोई समझने वाला मिला ही नहीं। मतलब प्यार हुआ भी मतलब ऐसे गलत लोगों से कि जहाँ पे आपको इमोशनली कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। बट यस, आप लोगों को अगर अभी तक आप स्टक फील कर रहे हैं, नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, तो मूव ऑन कर जाइए उस सिचुएशन से, करंट सिचुएशन से। जो भी इस तरीके से स्टक एनर्जीज़ हैं या फिर नेगेटिव हैं या फिर कहना चाहिए कुछ बोर सा फील होता है, लाइक कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, तो चेंज करिए। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को खुश रखिए, खुद के लिए चीज़ें करिए, ताकि जो आपके लिए न्यू स्टार्ट हो रहा है फ्यूचर में, द सन, एक ब्राइट फ्यूचर आ रहा है आपके लिए, तो उस एनर्जी में आप आ जाएं, अपने आप को उस एनर्जी में लेके आएँ। तभी आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो भी आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे। बट अगर आप परेशान रहोगे, नेगेटिव रहोगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे वो भी, एंड यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है हमारे इस तरीके के बिहेवियर को देख के, नेगेटिव चीज़ों को देख करके, हमारे थॉट्स। उसे लगता है कि फिर हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक है, लेकिन नेगेटिव ही ठीक है, वैसे नेगेटिविटी में ही ठीक है। तो वो चीज़ें यूनिवर्स को पसंद नहीं है। तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। एंड फ्यूचर के लिए जो लोग हील कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एंड जो नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट कर लें। ओके, फ्यूचर के लिए सोच ज़रूर रहे हो, आप लोग प्लान्स कर रहे हो, बट आपको उसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए। तो एक्शन आप अपने आप से ही स्टार्ट करो सबसे पहले। ओके, एंड यस, पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, एक न्यू स्टार्ट है लव लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आने स्टार्ट हो जाएं 1 मंथ में। ओके, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। चलिए अब देखते हैं कौन पर्सन कैसे लाइक आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, किस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। एंगेजमेंट, वाह। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, न्यू लव, न्यू स्टार्ट है एंड देन न्यू लव, नाइस। रिलीज योर एक्स, attraction, stay optimistic about your love life, past life relationship। तो यहाँ पे मैंने बोला था न्यू स्टार्ट है, न्यू लव आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सारे लोगों के लिए न्यू लव आ रहे हैं। एंड उन्हें यही कहा जा रहा है, बहुत सारे क्या, सभी के लिए ही न्यू लव है। जो चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू लव को अट्रैक्ट करना, ये उनके लिए रीडिंग है। ओके, तो ऑप्शन 1 आपके लिए न्यू लव आ रहे हैं। रिलीज़ योर एक्स, यही चीज़ मैं आपको पहले बोल रही थी, जो अगर पास में स्टक है, अगर आप अपने एक्स की एनर्जी में ही अभी तक स्टक हैं, तो वहाँ उसको रिलीज़ करिए, तभी ये चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ओके, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। ओके, बट वही है कि आपको हील होना है, मतलब रिलीज़ करनी है चीज़ें। अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे, फॉरगिव एंड लर्न नहीं करोगे जो मिस्टेक्स हुई थी पास्ट में, या फिर जो भी सिचुएशन थी आप लोगों की, उससे नहीं सीखोगे और सामने वाले को फॉरगिव नहीं करोगे, अपने आप को फॉरगिव नहीं करोगे, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट होने में टाइम लेगी। जितना आप डिले करोगे अपनी हीलिंग में, ये चीज़ें उतनी ही डिले होती जाएंगी, शादी आपकी। एंड आपको कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। तो वही चीज़ आपको कही जा रही है। ओके, सीरियस कमिटमेंट आ रहा है, एंगेजमेंट। एंड जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जैसा फील होगा कि आपने इसको बहुत पहले से जानते हैं, बिकॉज ये आपको समझेगा, इमोशनली अंडरस्टैंड करेगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी इसके साथ। आप इसके साथ अपनी वाइब मैच करवा सकते हैं अपने आप। एक आपको फील होगा अंदर से कि हाँ भाई, ये पर्सन है मेरा, ये बहुत पहले से लाइक कोई रिलेशन डिवाइन की तरफ से ही बना है, जो इतना स्ट्रांगली फील हो रहा है। ऐसे आपको थॉट्स आएंगे, ऐसा फील करोगे आप कि इस पर्सन के लिए कहना चाहिए कि मैं इसे बहुत टाइम से जान रही हूँ, लाइक ये मुझसे अभी मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सालों से जानती हूँ मैं इसको, ये अभी नहीं आया है, या जानता हूँ, ये अभी की एनर्जी नहीं है, ये बहुत पुरानी एनर्जीज़ हैं जो अब मिल रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से। तो ऐसा आपको फील होगा।
हो सकता है जो पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो ये उनके लिए पास्ट लाइफ में भी इनके सोलमेट, इनके हस्बैंड, फ्यूचर स्पाउस थे जो इस लाइफ में आ रहे हैं। और जो लोग बिलीव नहीं करते तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि इस पर्सन को मैं बहुत बहुत टाइम से जान रहा हूँ, जान रही हूँ, जहाँ मतलब लाइक फील होगा कि हर चीज़ आप लोगों की मैच होगी, थिंकिंग मैच होगी, और कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे को समझ पाओगे बहुत ईजीली, कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर कम्युनिकेशन होगा। एंड एक वैसा कम्युनिकेशन होगा जैसे आप दूसरों के साथ कर ही नहीं पाते हो। दूसरे लोग लाइक इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं थे आपकी कन्वर्सेशन में, लाइक आप ही अकेले थे जो बातें करते होगे या फिर चीज़ें शेयर करते होगे, सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं होता होगा। बट यस, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव न्यूज़ स्टार्ट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। बस हील कर लीजिए, फॉरगिव एंड लर्निंग आया है आपके लिए कार्ड। एंड मैं इसे भी रीड कर देती हूँ, इसमें जो लिखा है, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। यही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कार्ड्स में भी वही सब आया है। जैसे ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपसे, इवन आपको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा इनके लिए। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे और बहुत कनेक्शन बहुत जल्दी डीप हो जाएगा, लाइक इमोशनली बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे को। इंगेजमेंट लाइक एक सीरियस कमिटमेंट जो शादी तक जाएगा, जो आपकी वेडिंग तक जाएगा, वो चीज़ें होंगी। एक दूसरे को देख रहे हो ना अब, वो कपल बैठा भी कैसे, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी केमिस्ट्री, हर एक चीज़, लव दोनों के बीच में कितना है, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी। इतना अट्रैक्शन होगा, पैशनेट एनर्जीज होंगी एक दूसरे के लिए। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बस इतना है कि आपको आपके एक्स को रिलीज़ करना है, आपके पास्ट को रिलीज़ करना है। ओके, तो यही गाइडेंस है, यही आपको कहा जा रहा है। एंड चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कैसे होंगे, उनकी एनर्जीज चेक करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, कार्ड्स, चलो कोई ना। वाओ, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, वाओ, द हाई प्रीस्टेस। उप्स, जंप किया कार्ड, देखा ना आप लोगों ने। 3 ऑफ कप्स, नाइस। बॉटम में क्या है, द मून, देन विक्ट्री, 6 ऑफ, बट मैं ये कार्ड लूँगी नहीं, बट हम रीड कर सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, लेकिन शादी के लिए कोई आपकी तरफ आ रहा है। चलो ले ही लेते हैं, 2 कार्ड ले लेते हैं हम। ओके, बिकॉज ये वेडिंग के लिए कार्ड्स हैं तो यस हम ले सकते हैं। तो आपके लिए 2 कार्ड्स हैं बॉटम में, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जो आ रहे हैं आपकी तरफ, वो बहुत काइंड होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, लाइक पैशनेट तो होंगे ही होंगे, बट कहना चाहिए कि जो रोमांस होगा ना उनका, वो बहुत लाइक जेन्युइन होगा। लाइक जब आप उनसे बातें करोगे, जब आप दोनों साथ में रहोगे ना, आपको बहुत ऐसे इमोशनली कहना चाहिए, आपके दिल में एकदम ऐसा फील होगा कि कहाँ था ये पर्सन, अभी तक क्यों नहीं मिला था मुझे, लाइक ऐसी वाली फीलिंग्स होंगी। हो सकता है कुछ लोग मतलब इमोशनली हो जाएं बहुत ज़्यादा जब ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे बातें करें, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड यस, 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ लवर हैं आपके, ये सेकंड कार्ड आ चुका है उसका। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक आपके जो पर्सन है, हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए, हो सकता है उनका पास्ट भी ऐसा हो जहाँ पे लोग उन्हें कहना चाहिए पसंद नहीं करते थे, या फिर लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे थे, मतलब ट्रू फीलिंग्स किसी की नहीं थी उनके लिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वहाँ पे। थर्ड पार्टी हो सकती है, उनका ब्रेकअप जो पास्ट था उनका, वहाँ पे शायद थर्ड पार्टी हो, इन्वॉल्व हो, तभी उनका ब्रेकअप हुआ। एंड बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ दोनों, बहुत ज़्यादा।
एंड ये चीज़ें वो सबको नहीं बताते हैं अपने पास्ट के बारे में, वो छुपा कर रखते हैं। हर एक से शेयर करना उन्हें पसंद नहीं है। लाइक ऐसा नहीं कि छुपा रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन जितना किसी एक पर्सन को जानना चाहिए उतना ही बताते हैं बहुत डिटेल में। और कहना चाहिए कि हर एक को पता नहीं है, कुछ ही लोग होंगे फ्रेंड्स में भी, बहुत कम फ्रेंड्स होंगे इनके, बट बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे इनके। लाइक कम, लाइक कहना चाहिए वही, ये ध्यान देते हैं क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे। तो इनके लाइफ में जो भी लोग होंगे ना, जो भी पर्सन होगा इनका फ्रेंड, इन अगर फ्रेंड्स है तो ठीक है 4-5, उससे ज़्यादा तो मुझे नज़र नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ 3 ही दिख रहे हैं। बट तो भी अगर होंगे तो 3 कहना चाहिए क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं बहुत, जिन्हें सारी बातें वो बताते हैं। बाकी जो लोगों को पता है वो ऐसे ही थोड़ा बहुत क्लोज़ होंगे, कुछ ही लोगों के, 1 या 2 या 3, उससे ज़्यादा एनर्जीज़ नहीं दिख रही उनके फ्रेंड्स की भी। एंड वो जो रिलेशनशिप होगा उनका, वो बिल्कुल वैसा होगा कि एकदम क्लोज़ फ्रेंड्स। लाइक जो भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक दूसरे को पता होती हैं, उनकी सीक्रेट्स भी पता होते हैं। बट वही है, वो कभी किसी के अपने उन दूसरों के सीक्रेट्स, अपने फ्रेंड्स के सीक्रेट्स, अपनी फैमिली के किसी को शेयर नहीं करते, किसी को नहीं बताते ऐसे। बस वही है, जितना उनका ग्रुप है उसमें ही सब कुछ शेयर करते हैं और बताते हैं, अदर किसी को नहीं बताते। इस टाइप के पर्सन है और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पास्ट में इमोशनली बहुत इम्बैलेंस थे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बट अभी की करंट में जो एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इमोशनली। ठीक है, एक हायर पोस्ट में होंगे अपनी लाइफ में, एक लीडर में होंगे अपनी लाइफ में, हो सकता है किसी कंपनी में, हो सकता है खुद का ही बिजनेस हो। ठीक है, एंड पैशनेट है, क्रिएटिव है, एंड लाइक एक अथॉरिटी वाली फीलिंग आ रही है, मतलब यहाँ पे एक एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, काफ़ी अच्छी। लाइक उनकी लाइफ हो सकती है एक वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, वेल्थ होगी उनके पास बहुत। एंड यस, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। शादी जो आपको इंगेजमेंट का कार्ड था, तो यहाँ पे एक वो दिख रहा है कि बड़े धूमधाम से उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड यस, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का ही प्लान करेंगे, ना ही टाइम पास, ना ही कहना चाहिए फीलिंग्स वगैरह, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ सीरियस कन्वर्सेशन, सीरियस रिलेशनशिप वो होगी। एंड यस, ये आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, फ्लावर्स देंगे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहेंगे। हो सकता है आपके सब घूमने भी जाएँ, एडवेंचर्स करें, इन्हें पसंद है बहुत ज़्यादा घूमना, एडवेंचर्स करना, रिस्क टेकर हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, फुली एंजॉय करते हैं, बट काम के टाइम पे काम करते हैं, और वेल्दी बहुत है। लाइक थोड़ा सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, फीलिंग्स भी बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं लोगों पे, एनर्जीज़, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत सोच समझ के, क्योंकि धोखा खाया इंसान है ना, वो ऐसे ही रहते हैं। जो अपने धोखे से, अपने पास से सीख लेते हैं, वो इंसान फिर हर एक कदम फूक फूक कर चलते हैं। वो रिस्क नहीं लेते अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। ना ही वो करते हैं, ना ही मतलब करना कर किसी से करवाएंगे कि कोई को इतना अलाउ करने, इतना परमिशन दे दें कि हाँ भाई तुम मेरे साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हो। ऐसे नहीं है वो पर्सन। अब बहुत ज़्यादा लाइक उन्हें समझ में आती हैं चीज़ें, लोग समझ लाइक पढ़ सकते हैं वो लोगों को, उनके इंटेंशन समझ पाते हैं आपके पार्टनर। एंड जब वो आपकी तरफ आएंगे तो काफ़ी रोमांटिक कहना चाहिए फीलिंग के साथ आएंगे, पैशनेट फीलिंग के साथ आएंगे, एंड आपको देखते से ही मतलब अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एक दूसरे के लिए, पैशनेट कनेक्शन, डीप बॉन्ड कहना चाहिए। वो चीज़ें स्टार्टिंग में ही एक दूसरे से बात करके ही फील होने लग जाएगी। थोड़े टाइम में ही आप एक दूसरे को इतने अच्छे से जानने लग जाओगे कि लगेगा कि काफ़ी सालों से जान रहे हो। एंड यस, इनके फ्रेंड्स के साथ ये बहुत इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ। ये हो सकता है स्मॉल सर्कल है, बट बहुत पॉजिटिव सर्कल है और बहुत अच्छा, लाइक हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को। तो सेम चीज़ ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी अपने मतलब उनके साथ ऐसे ही रहो, कि उनके साथ एंजॉय करो लाइफ। जो चीज़ें हैं घर की वो घर पे रहें, फ्रेंड्स के साथ जो है वो फ्रेंड्स के साथ रहे, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चीज़ें ना की जाएँ। ये चीज़ें हैं इनके अंदर और ये आपसे भी वही चाहेंगे। एक हैप्पी फैमिली होगी आप लोगों की, 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे बच्चे हैं, अपना खुद का घर है, फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट है, इस टाइप की एनर्जी से उनकी। प्यार तो बहुत होगा आपसे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है आप लोगों का, वो ऐसा लगेगा कि जैसे डिवाइन ने खुद मतलब सोच समझ के सब चीज़ें करी थी आपकी लाइफ में, आपको ऐसा फील होने लग जाएगा। एंड यस, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग है बहुत।
बस यही है कि इमोशनली आपको भी एक बैलेंस लेकर आना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि ये पर्सन से जब आप मिलो तो सेम एनर्जी हो और वो जल्दी ही एक अट्रैक्शन हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो और वर्कआउट हो चीज़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं डिले दिखाई दे रहा है। लेकिन वही ना, थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए, एक हील्ड पर्सन को एक हील्ड इंसान पर्सन ही पसंद आता है। कोई किसी को मतलब किसी के डिप्रेशन में पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला बहुत नेगेटिव है, हम उसको कितना भी पॉजिटिविटी दें, कितना भी पॉजिटिव उसके लिए करें, वो उसको इग्नोर ही करेगा। बट यस, आपको लेकिन इमोशनली सपोर्ट करेंगे, हील भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, बट आपको थोड़ा तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी। ओके, चलिए और देखते हैं किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा आप लोगों का, क्या होगा। और इस रिलेशनशिप में आप दोनों के, आपके पार्टनर हो सकता है फायर साइन हो, या फिर यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है तो वाटर साइन हो, या आप हो सकते हैं। चलिए, द हायरोफेंट। ओके, दो है, नहीं निकालूंगे। द डेविल, ओहो, देखते हैं क्या है ये। डेविल की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे, तो हम देखेंगे क्या कार्ड्स कहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 5 ऑफ swords, द स्टार, टेन ऑफ कप्स। यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है, ये देखिए, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड्स ने आपको और कंफर्म कर दिया, एक हैप्पी फैमिली होगी आप लोगों की। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसके पहले भी आप लोगों के लिए भी था ना शायद, देखते हैं। द हर्मिट, बॉटम 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने 7 कार्ड्स निकाले हैं, एंड ये एक और जो बॉटम में था 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये एक और 6 ऑफ वॉन्ड्स जो बॉटम में एक्स्ट्रा था। सेम कार्ड एक्स्ट्रा आपके लिए बॉटम में आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक सक्सेसफुल लव लाइफ कहना चाहिए, मैरिज लाइफ, जो ये पर्सन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड ये स्ट्रांगली यहाँ पे लाइक डिवाइन ने आपको बता दिया है कि यहाँ पे लाइक एक हैप्पी फैमिली होगी आप दोनों की, ठीक है। एंड यस, ये पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है 6 मंथ्स में चीज़ें चेंज दिखे, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एक सीरियस कमिटमेंट लेकर आए आपकी तरफ। वो फैमिली की तरफ से हो सकता है, या फिर अलग हो सकता है खुद से ही, ठीक है। लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि मैं अभी लव और अरेंज नहीं देख रही हूँ। तो आप दोनों लाइक आपकी कोई किसी भी तरीके से शादी हो सकती है। हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ जाए, हो सकता है आपकी तरफ कोई और चल के आए जिससे आपको पहले प्यार हो, देन आप फैमिली से मिलवाओ, एंड दोनों ही हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या एनर्जीज कहती हैं यहाँ पे। और आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि द हायरोफेंट, यस, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली की सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज़ें शायद मैंने आपको पहले भी बोली हैं कि बहुत अच्छे इंसान है, एंड यस, रिलेशंस की वैल्यू करना जानते हैं। एंड इन्हें ये भी पता है कि कौन फेक है, कौन लाइक फेक नहीं है। लाइक इन्हें कहना चाहिए कि इंट्यूशंस इनके बहुत अच्छे होंगे, इनको समझ में आती हैं चीज़ें, एंड बहुत इंट्यूटिव पर्सन है ये। द डेविल, हो सकता है यहाँ पे हर एक के लिए नहीं होगी ये एनर्जी जो मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए है। जो इनका रिलेशनशिप था पास्ट में, हो सकता है इन्हें पता था कि वो लड़की इनके लिए सीरियस नहीं होगी, बट ये सीरियस हो गए क्योंकि इन्हें इंट्यूशंस आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के ही अपने रिलेशनशिप को ऐसे चुना कि ठीक है ये थोड़े टाइम में चली जाएगी, बट या चला जाएगा, बट मुझे पसंद है, ठीक है, बिकॉज डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए था कि कुछ एडिक्शंस की वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, या हो सकता है कि आपका जो पार्टनर हो, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन हो,
ठीक है, करंट में हो सकता है, ठीक है, हील करने के लिए हो सकता है उन्होंने किसी चीज़ का एडिक्शन लिया हो एंड अभी वो उससे मूव ऑन लाइक धीरे धीरे उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हों, वो अपने जो बैड हैबिट्स है उस पर फोकस करके एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आ रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी से यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डोंट गिव अप, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा सारी चीज़ों का। तो वही है, डोंट गिव अप का कार्ड है, ये आप लोग के लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी है। एंड 6 ऑफ वंस का तो बता ही दिया है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड 6 मंथ में आपको समझ में भी आएगा ये सब। द स्टार, यस, बहुत पॉजिटिव, मैंने पहले ही बोला था डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा, तो स्टार भी आ गया है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। न्यू स्टार्ट, लाइक न्यू स्टार्ट कैसे, जब आप अपने आप को हील कर लोगे हर एक कहना चाहिए पास से, अपनी नेगेटिविटी से, देन आपकी तरफ ये पर्सन आएंगे एंड ये पॉजिटिव है, होपफुल रहिए। लाइक अगर आप लोग गिव अप करने का सोच रहे हैं रिलेशनशिप से ही, लव लाइफ से ही, मैरिज लाइफ से ही, तो मत करेगा, ठीक है, कोई पर्सन है जो आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड हैप्पी फैमिली हो गया आप लोगों की। 7 ऑफ पेंटिकल्स, भाई ये सोच समझ के इन्वेस्ट किया जाता है, ये कार्ड उनके लिए भी आया था एंड फिर से आया है। ओके, द हर्मिट, यस, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से हील करना स्टार्ट कर दिया है एंड हील्ड हो चुके होंगे, मतलब हील हो चुके होंगे, एक हील्ड पर्सन बन गए हैं, उनकी एनर्जी है वैसी। हो सकता है जब उन्होंने अपने आप को हील किया है तो बैड हैबिट्स जो थी उनकी, उन्होंने उसको भी लाइक क्विट कर दिया होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर एक के लिए नहीं। ओके, एंड आपको ना डिवाइन गाइड कर रहे हैं, यहाँ डिवाइन टाइमिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार कार्ड है, तो ये डिवाइन की तरफ से है, डिवाइन ही आप दोनों को मिलवाएगा, उनके साइड से ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, टाइमिंग एंड ऑल, पर्सन का आना, इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने डिवाइन ने प्लान कर रखी है आप लोगों के लिए। हो सकता है कुछ 30+ हो आप लोग, बट वही है ना कि डिवाइन ने जो टाइम रखा है उसी में होगा मिलना और बातें करना और जानना और शादी। एंड आपको फील भी होंगी कि डिवाइनली कनेक्शन है, डिवाइन ने इस चीज़ को हमारे लिए रखा था, तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो ये चीज़ें आपको पहले अजीब सा फील होगा एकदम, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, बट फिर धीरे 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 होगा, समझोगे, फिर वही रियलाइज़ होगा कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें सच में हो रही हैं, ये मेरे लिए ही हो रही हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है। चलिए, तो हम अब गाइडेंस की तरफ बढ़ते हैं। और वेट, एक कार्ड और है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, जो इसके पीछे रह गया था। ओके, यहाँ 9 कार्ड्स हो गए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। देन यही है कि आप 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन को लाइक किसी अपने ने ही धोखा दिया, ये आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, तो किसी अपने ने ही धोखा दिया था और ये जानते थे, वो उन्हें पता था कि लाइक जो उन्हें धोखा दे रहा है वो उनका अपना ही है, रिलेशनशिप में हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, पर धोखा तो मिला है एंड वो रिलेशनशिप को ही शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ डेविल है इन पास्ट में, यहाँ पीछे भी वो थे कार्ड्स, द मून, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी एंड वो ऑलरेडी जानते थे, इसलिए डेविल का कार्ड भी आया कि वो जानते थे, समझते थे कि लड़की लड़का जो भी है वो सीरियस नहीं है, देन उसके बाद भी वो रिलेशनशिप में आए। तो वही चीज़ें यहाँ पे ये कार्ड भी वही बता रहा है कि जानते हुए भी किया, रखा रिलेशन, मुझे लगा चेंज हो जाएगा पर्सन, बट नहीं हुआ पर्सन चेंज, तो उनका ही हार्ट ब्रेक हुआ, उन्हें ही बुरा लगा, काफ़ी टाइम काफ़ी एनर्जीज़ दिए, बट वहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो वही है। ओके, चलिए हम अब गाइडेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या गाइडेंस आते हैं, लव गाइडेंस। फर्स्ट ब्लश, टाइम हील्स, ओके, एंड्यूरिंग बॉन्ड, यहाँ भी फैमिली आई है आपको डिवाइन ने थर्ड कार्ड भी एक फैमिली का दिया, अनलॉक हैप्पीनेस। बॉटम में है स्वीट अल्योर। ओके, बॉटम को हम कहाँ रखेंगे अभी, इधर, चलो हाथ में ही रखती हूँ मैं अभी, ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ब्लश, सॉफ्ट whispers of if affection make love bloom, gentle romance tender, जब आप उनसे मिलेंगे तो ब्लश करते रहेंगे, लाइक आप
नाम सुन के ही ब्लश किया जाएगा, लाइक जैसे ही नाम आएगा उनका आपके चेहरे की खुशी देखने की लायक होगी, लाइक बहुत खुश हो जाओगे, उनके बारे में बात होगी तो भी बहुत खुश हो जाओगे। तो वो जो फर्स्ट ब्लश है वो बहुत लाइक अच्छा होगा एंड बहुत रोमांटिक सा होगा, जेंटल रोमांटिक वैसा होगा। टाइम हील्स, बी पेशेंस एंड गिव टाइम टू चेंज टू वर्क इट्स मैजिक। ओके, ऑनेस्ट, रिलायबल, मैच्योर, यस। टाइम हील्स, टाइम सब कुछ हील कर देता है, ये आप भी जानते हैं। हर एक चीज़ चेंज होती है, हर एनर्जी चेंज होती है हर एक की, ठीक है। तो सिचुएशन भी चेंज होती है, अभी चलो करंट में नेगेटिव ही है, बट ऐसा नहीं होगा ना कि फ्यूचर में भी नेगेटिव हो, चेंज होगी ना, ये तो आप लोग भी जानते हैं। आज हम जैसे हैं वैसे कल नहीं होंगे, हम थोड़े से और वाइज हो जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे, चाहे हम पास्ट की चीज़ों से सीखें चाहे प्रेजेंट की चीज़ों से सीखें, जिससे भी सीखें, बट चेंजेस होंगे तो हीलिंग आएगी। बट अगर हम सेल्फ हीलिंग खुद से करते हैं तो वो जल्दी होता है, टाइम फिर वहाँ पे जल्दी होता है, जल्दी चलता है, ठीक है। एंड डिवाइन टाइमिंग, मतलब खुद वॉच क्लॉक आपकी जल्दी नहीं चलेगी, ठीक है। जो टाइम है मिलने का लोगों से या फिर लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने का, तो वो जल्दी होता है, अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है, चीज़ें सक्सेस जल्दी मिलती है, ठीक है। जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, ये कहा जाता है। तो वैसे ही सेल्फ हीलिंग सेल्फ लव है, जितना अच्छा जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी पॉजिटिव, ओके, जो आपके लिए है फ्यूचर में। एंड्यूरिंग बॉन्ड, पुट योर फैमिली फर्स्ट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। ये जब आप लोग की मैरिज होगी तब ये अपनी फैमिली, एंड वो है वो पर्सन जो अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखेंगे, द हायरोफेंट, सबसे ऊपर उनकी फैमिली होगी। डियर, प्रायोरिटी, माइंडफुल, वही चीज़ है, प्रायोरिटी उनकी फैमिली ही होगी। एंड वो भी मतलब सोच समझ के लाइक हर चीज़ करते हैं, ये भी कार्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली ही होगी उनकी उनकी लाइफ में, आप ही होगे, ठीक है। अनब्लॉक हैप्पीनेस, बी वैल्यूनेबल, वैल्यूनर वैल्यूनरेबल एंड ओपन योर सेल्फ टू रियल लव, यही कहा जा रहा है। अनलॉक करिए अपनी हैप्पीनेस को, हीलिंग, सेल्फ लव, यही है। चेंज, फ्री, एक्सपोज्ड, यही कहा जा रहा है आप लोगों को, ओके। तो यही चीज़ें मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रही हूँ। स्वीट अलर, एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन, मिस्ट्री, बिलीव, लेट गो। सेल्फ फीलिंग सेल्फ लव का ही कार्ड है ये भी, वही चीज़ें कह रहा है। एम्ब्रेस द अननोन, जो भी अननोन है, अभी तो आप जानते नहीं हैं आपके लाइफ पार्टनर कौन है, बट यस जो अननोन चीज़ें हैं उसे ओपन अप होने दीजिए, टाइम दीजिए, जो एनर्जी है उसको अपनी तरफ आने दीजिए। तो वही है, वो आप जब आपकी तरफ आएगी तो ब्लूम होगा, लाइक वो खिल जाएगी चीज़ें, आप खिल जाओगे उनकी मिलते ही। तो वो मिस्ट्री है अभी एक, ठीक है। बस बिलीव करना है आपको कि वो आपकी तरफ आ रही है, स्ट्रांगली बिलीव करिएगा एंड, ठीक है। एंड पास्ट को लेट गो करिए, पॉजिटिव रहिए, माइंडसेट चेंज करिए थोड़ा अपना, पॉजिटिविटी की तरफ आइए, ओके। और देखते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये लीजिए, यूनिवर्स ने बता दिया, फिर से आपकी तरफ एक और कार्ड आ गया, एक और गाइडेंस आ गई, जिसमें यूनिवर्स ने कह दिया कि न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहला सन कार्ड था, देन यहाँ पे और कार्ड्स आए थे, है ना, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं कार्ड्स अभी, लेकिन आपके लिए आए थे, और कार्ड्स आए थे, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आए, तो फर्स्ट मूव लाइक अपने लिए सेल्फ लव से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट मूव वही होगा आपका, ठीक है। एंड वही होता है बी बोल्ड, अपनी हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए तो बोल्ड बन ही सकते हो, जो आपको चाहिए है लाइफ में। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, प्राइड मत आने दीजिएगा, अगर हील हो जाओगे तो ऑलरेडी वो चीज़ें नहीं होंगी, बट अगर होती हैं तो वो चीज़ें नहीं लाओ। अगर अभी भी किसी चीज़ से फील होता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई, ये चीज़ें हटा दो, ओके, ये सब नेगेटिव है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस, लोगों से मिलिए, जानिए लोगों को, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। बॉटम में क्या है, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस, हो सकता है जब आपके पार्टनर आपको मिले तो क्लाइमैक्स हो, क्लाइमैक्स टाइप हो, लाइक फायरी, लाइक बहुत अलग ही हो, जब मिलो तो लाइक एक दूसरे को देख के ही
अलग ही फीलिंग हो, पॉजिटिव, पैशनेट, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अलग अलग चीज़ें फील कर सकते हो आप उस टाइम पे। बस यही है, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। अगर आप चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, तो स्टेप पहले आप ले सकते हैं। मिलकर बात तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, बाकी तो कमिटमेंट देना एंड वो सब चीज़ें तो वहाँ से हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और नहीं हो रही है तो आप तो अपनी फीलिंग्स पहले शो नहीं करनी है, सिर्फ जाननी है दूसरों की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, देन आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ओके, अब हम एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं। देन मंथ्स, देन इनिशियल, फिर नंबर्स लाइक बर्थ डेट और लाइफ पाथ नंबर। ओके, इफ़ यू बिलीव, यही चीज़ें हैं कि अपना बिलीव सिस्टम जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो, बिलीव स्ट्रॉन्ग करो डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, कि आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अगर आपको भी इंट्यूशंस आते हैं तो ये आपके लिए है। आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, इंट्यूशंस को सुनो, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो, बिलीव करो कि पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, आपके सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। वेट, फ़िलहाल के लिए तो वेट कहा जा रहा है, क्योंकि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप रेडी भी होगे तो भी हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े आपको। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने कहा है ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल हो सकता है, 6 मंथ्स में हो सकता है आप मिलो। देन बॉटम में क्या है? ट्रस्ट, ट्रस्ट करना ज़रूरी है ना। 1 साल है अभी, 1 साल में आप उनसे मिल सकते हो, जान सकते हो उनको। 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है, उस टाइम के बीच में वो पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। देन फिर चीज़ें, बातें स्टार्ट हो, देन 1 साल के बाद फिर वो कमिटमेंट दें आपको, सीरियस रिलेशनशिप हो। 1 साल के अंदर भी हो सकती हैं चीज़ें। ओके, चलिए अब मंथ देखते हैं। अगस्त, दिसंबर, आप मिल सकते हैं इनसे या बातें स्टार्ट हो सकती हैं। ओके, या फिर शादी फिक्स हो सकती है दिसंबर में किसी की। जून, अप्रैल जून में हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आए। सितंबर, तो इन मंथ्स में हो सकता है आप उनसे मिलें, या वो आपके लिए प्रपोज़ल भेजें, या फिर शादी फिक्स हो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, आपसे जिससे भी जो रेजोनेट होता है वो ले लीजिए, और क्लेम भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो आप नेम इनिशियल्स देखते हैं। थोड़े से और निकालेंगे, थोड़े से कम है। बस इनफ। चलिए देखते हैं, पहले इसको साइड में कर देते हैं, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एच, एक्स, ये कोई एक्स नहीं है, ये एक्स मतलब नेम हो सकता है। अब एक एक्स से जो भी नाम आते हो, या फिर उनके नाम में एक्स आता हो, या फिर कुछ चीज़ें हैं जिस पे एक्स आता होगा। ये है जी। ओके, इट्स जी, कर्सी राइटिंग है। ओके, ये एन, एस, के। ओके, एन वो है तो ये यू है। ओके, आई एम सॉरी, यू। ठीक है, वन लास्ट, आर। चलिए, तो यहाँ पे है एच, एक्स, जी, आर, एस, के, एन, यू। तो ये उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, सर नेम भी हो सकता है, मिड नेम भी हो सकते हैं, निक नेम भी हो सकता है, या मतलब फर्स्ट नेम भी हो सकता है। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा, जो भी पर्सन आपकी तरफ आए, ये रीडिंग अगर ऐसा गाइडेंस आप लेते हैं तो। ओके, चलिए अब हम बर्थ नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर देखते हैं। चलिए 3 टाइम्स ही करूँगी मैं। ओके, 3 नहीं, सॉरी 4 टाइम। ओके, 4 कर लेते हैं हम फर्स्ट।
तो 1 हो सकता है इनका, डेट नंबर हो सकता है, DOB हो सकता है इनका, या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, मास्टर नंबर और लाइफ पाथ नंबर। ओके, बचा 7, 1 7, और देखते हैं 10, लास्ट 4। तो 1 7 10 4, 10 1 ही होगा। ओके, एंड 1 7 4, तो ये 3 आए हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है उनका। हम एक और देखते हैं, क्योंकि 4 1 और 10 सेम ही होते हैं। 8 तो हो गया 1 4 7 8। ओके, 1 4 7 8, तो ये होंगे उनके बर्थ डेट हो सकती है या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ओके, तो ये थी ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है या फिर आप क्लेम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी एक्सचेंज। ओके, तभी रेजोनेट होगा इन फ्यूचर। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं, पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं, देन फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, 8 of swords, 4 of pentacles, 10 of pentacles, 9 of pentacles, Queen of swords, 7 of cups, 6 of cups। बॉटम में आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ लोग सेल्फ डाउट बहुत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही सेल्फ डाउट की एनर्जीज़ में है आप, डिप्रेशन में है, स्टक हैं, एनर्जीज आपकी स्टक दिखाई दे रही है, क्योंकि आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो खुद के जो डाउट्स हैं। आपको लग रहा है कि आप वर्थ नहीं हो, कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता, या फिर आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो। कुछ लोगों की एनर्जीज इस तरीके की है अभी करंट में, ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पे उन्हें रिलीज़ करनी है, अपना जो फेयर है, अपना जो डर है, ठीक है, फ्यूचर को लेके, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी टाइप का डर हो फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, शादी के लिए, तो वो चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। वो एनर्जी में आप स्टक हो, बंधे हुए हो, ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा कहना चाहिए स्टक एनर्जीज़ में हो, मेंटली ओपन नहीं हो पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो ज़्यादा, तो वो चीज़ों से आपको फ्री होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो तो आपको अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ लोग सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, एंड पर बहुत अकेलापन है, लोनलीनेस है, जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन सोलमेट नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तो उस टाइप की एनर्जीज आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है आपको वहाँ पे। बट वही है कि आप जो कर रहे हो तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सेल्फ लव स्टार्ट कर दो, तो आपको ये जो फीलिंग है ना अकेलेपन की, वो भी नहीं रहेगी, वो भी रिलीज़ हो जाएगी। पॉजिटिविटी एक आपके अंदर, आपकी लाइफ में आ जाएगी, जहाँ आप अच्छे लोगों से मिलोगे। एंड हो सकता है कुछ लोग की फैमिली प्रेशर हो शादी का, कि फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है कि शादी कर लो, अब तो शादी कर लो, एज हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। तो वही कहा जा रहा है कि फैमिली भी जो है वो सही कह रही है, क्योंकि एक फैमिली आपको कह रही है कि एक फ़ैमिली बनाओ, एक अच्छी फैमिली, शादी करो, साथ में कोई रहता है तो अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें उनकी भी सही है। बट वही अगर प्रेशर है और आप प्रेशर में आके शादी कर रहे हो या फिर ये चीज़ें कर रहे हो, तो प्लीज़ सोच समझ के ही करिएगा, गलत डिसीज़न मत लीजिएगा। ओके, एंड यस,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आप लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ है, सेल्फ लव भी कर रहे हो आप, लेकिन वही है कि एक खालीपन सा है, एक मिसिंग सा है कुछ, वैसा फील होता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए आप लोग, काफ़ी ज़्यादा लाइक क्लियर कम्युनिकेट करते होगे लोगों से, एंड ये जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, इस वजह से लाइक रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बिकॉज आप सामने वाले से थोड़ा रूडली बात करते होगे, जैसा है वैसा बोल देते होगे, एंड चीज़ें जो भी हैं लाइक आपको सच सुनना ही पसंद होगा, बातें छुपाना वो सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं होगा। इस वजह से चीज़ें रिलेशनशिप नहीं चल पाते होंगे, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, हद से ज़्यादा ही लाइक आप कहना चाहिए ओवर क्वालिफाई हो लव के लिए, पार्टनर के लिए, शादी के लिए। कुछ लोग ना, हर कोई नहीं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। तो लड़कियों को या फिर लड़कों को, किसी को भी सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, लाइक अपने लिए, मतलब जो है अपना हक, उसके लिए आवाज़ उठाओ, बात करो, वो सही है, लेकिन हर टाइम पे सेम एनर्जी में रहना गलत है, ठीक है। और हर चीज़ पे डाउट करना, हर चीज़ पे कहना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स करना भी गलत है। तो अगर वैसा कुछ नेचर है या वैसा डाउट्स आते हैं आपको हर एक चीज़ को लेके, तो थोड़ा सा बैलेंस लेके आइए, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल करिए सारी चीज़ें। एंड यस, कुछ लोगों के पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हो, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको चूज़ करूँ शादी के लिए, कौन सही होगा, ये पार्टनर या वो। तो वो ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो आपको वही कहा जा रहा है कि पेशेंस, एंड लोगों को जानो समझो, थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट्स लेके इंसानों को चेक करो कि वो सही हैं कि गलत हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शॉर्ट टर्म चाहते हैं आपके साथ। तो वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, एंड इंट्यूशंस को फॉलो करो, इंट्यूशंस, गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो, क्या कहती है वो। ओके, 6 ऑफ कप्स, काफ़ी सॉफ्ट कुछ लोग, हर कोई नहीं, यहाँ पे दिख रही है एनर्जीज, काफ़ी काइंड दिख रहे हैं, कुछ लोग सॉफ्ट हार्टेड दिख रहे हैं, और मतलब लाइक लोगों की हेल्प करते हैं बहुत। तो ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हैं बहुत और लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी गलत है। तो बैलेंस लेके आइए, 6 ऑफ कप्स, एक बैलेंस लेकर आना है आपको अपने इमोशंस पे, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे पर्सन होंगे, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। सेपरेशन, ओके, अट्रैक्शन, सेपरेशन, अट्रैक्शन, वेरी सून, ओके, डिसेप्शन, यही कह रही थी कुछ लोगों के लिए कि उन्हें जानना चाहिए खुद से, बहुत सारे ऑप्शन है, तो कुछ लोग यहाँ झूठ बोल रहे हैं, जो है वो दिखा नहीं रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं। पे अटेंशन, ये देख लीजिए आ गया है ये कार्ड भी, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कीप एन ओपन माइंड, ओके, को डिपेंडेंसी, ट्रू लव भी है यहाँ पे, तो हम ये कार्ड लेंगे, ओके, सच्चा प्यार जो आपको चाहिए है, ओके, जो आपकी तरफ डिवाइन एक साइन है, ये को डिपेंडेंसी। अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है तो वहाँ से बाहर आइए, अगर अकेलेपन में किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है, किसी चीज़ से लाइक लगाव हो गया है, तो उस चीज़ से बाहर आइए, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, ओके। सेपरेशन, कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपके लिए हो सकता है सेपरेशन हो, ठीक है, आपके पार्टनर से अभी आप लाइक अलग हो, बातें नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट हो, बट हो सकता है चीज़ें चेंज हो, वेरी सुन का भी कार्ड है,
वो आपसे कांटेक्ट करें। बस आपको ही डिसाइड करना है कि आपको वो पर्सन चाहिए और नहीं चाहिए। अगर वही डिसेप्शन वाले फेस में है कि उन्होंने झूठ बोला आपसे, कुछ और थे, कुछ और दिखाया, मतलब कुछ और थे रियल, और आपके सामने एक फेक बन कर के रहे, तो अगर वैसी सिचुएशन थी तो वो चीज़ें आप मूव ऑन कर सकते हैं, वहाँ से छोड़ सकते हैं। रेड फ्लैग थे तो भी आप मूव ऑन कर सकते हैं वहाँ से, इफ़ आप चाहें तो। ओके, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर ऐसी एनर्जीज थी तो आप वहाँ से निकल जाएं। एंड यस, ट्रू लव तो आपकी तरफ आ रहा है, सच्चा प्यार। एंड किसी चीज़ का एडिक्शन है तो वो भी रिलीज़ करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर से रिकंसाइल करना या फिर न्यू पार्टनर, ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है, वो आप पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, तब ये चीज़ें जल्दी आपकी लाइफ में आएंगी। अट्रैक्शन होगा आपके पार्टनर से बहुत स्ट्रॉन्ग। बस आपको ओपन माइंड रखना है। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपके एक्स थे, जैसा आप पास्ट में रिलेशनशिप में रहे थे, ये पर्सन आपके पार्टनर से बिल्कुल, जो एक्स पार्टनर से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और आपने जैसा सोलमेट जैसा बिल्कुल सोच रखा है कि मुझे बहुत ऐसा पार्टनर चाहिए कि बहुत परफेक्ट हो, बहुत अलग हो, तो हो सकता है ये पार्टनर जो आपकी लाइफ में आपसे सीरियस कमिटमेंट देंगे, जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो वही कहा जा रहा है, ओपन माइंड रखिएगा। किसी को समझना है हमें तो एक ओपन माइंड के साथ ही हम समझ पाएंगे। अगर हम उसको हर चीज़ में जज करेंगे तो हम कभी भी उसको नहीं समझेंगे। ओके, एंड यस, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। केमिस्ट्री यहाँ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, बिकॉज वेरी सून में भी आप वो कपल को देख रहे हैं, एंड ट्रू लव में भी आप वो कपल देख रहे हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री, रोमांस, लव बहुत होगा, एक डीप कनेक्शन होगा आप लोगों का, एक दूसरे को समझोगे। वैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे बहुत। बट वही है कि अगर आप लोग किसी का वेट कर रहे हैं तो यस, डिसाइड आपको ही करना है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा अभी भी अपने पार्टनर से, तो यस, वेट कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वेरी सुन का कार्ड आ चुका है, तो वो जल्द ही आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन लेंगे, कमिटमेंट देंगे, जो हो सकता है पास्ट में नहीं दिया लेकिन अब देंगे। ओके, एंड यस, ये ट्रू लव है, इसलिए आप छोड़ नहीं पा रहे होगे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे होगे। कुछ लोग, हर किसी के लिए नहीं। ओके, एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आप लोगों को फील होता होगा कि नहीं, ये पर्सन के साथ मेरी बॉन्डिंग, मेरा अट्रैक्शन, मेरा लव बहुत ज़्यादा है, और सामने वाला भी वैसे ही होगा, लेकिन कुछ सिचुएशन, कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट हुआ। एंड अगर किसी को न्यू लव चाहिए है तो यस, आप लोग के लिए भी न्यू लव आ रहा है। लेकिन जो आपके एक्स हैं या फिर जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, रेड फ्लैग्स हैं या झूठे लोग हैं, लायर्स हैं, तो उन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए। आपकी तरफ एक न्यू एनर्जी आ जाएगी फ्यूचर में। पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बट वही है, पहले रिलीज़ करना है हर्ट को, पास्ट को। एंड जो सेपरेशन में है वो भी अपनी जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी, जो भी रीज़न की वजह से, तो वो भी उस चीज़ को, उस रीज़न को लेट गो कर सकते हैं, लेसन लर्न करके एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। ओके, चलिए हम और देखते हैं आपके पार्टनर कैसे होंगे, उनकी एनर्जीज़। द हर्मिट। कैसे हो जाते हैं यार कार्ड्स। चलो कोई ना, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। ओके, द हाई प्रीस्टेस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें आपकी एनर्जी में भी 4 ऑफ पेंटिकल्स था। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज, लाइक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। ओके, एंड आपके पार्टनर, मैं पहले बता देती हूँ कि ये हो सकता है अर्थ साइन हो या फिर फायर साइन। ओके, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे अर्थ साइन ही लग रहे हैं। आपके पार्टनर जो है, लाइक कहना चाहिए कि पास्ट में ना मतलब जब, हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही है उनका ना, जो कहना चाहिए बचपन जो था उनका, वो बहुत ज़्यादा ऐसा था, लाइक बहुत ज़्यादा उनके मॉम डैड ना वेल्दी नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था उन लोग के मॉम डैड, उनके मॉम डैड के पास। तो हो सकता है उन्होंने ना बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है, बहुत अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है। एंड जो भी वो बने ना, सेल्फ मेड है। जो उनके एनर्जीज़ हैं, जो अभी अपने आप को उन्होंने बनाया है, तो एक वेल्दी पर्सन है वो अब करंट। एंड अभी उनके पास बहुत पैसा है, हर कुछ है, जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो सब चीज़ें हैं उनके पास, हर एक चीज़ है। एंड बट वो चीज़ें कैसे आई उनके पास, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनकी लाइफ में बहुत अकेलापन था, बहुत, हो सकता है मॉम डैड ने भी मतलब सपोर्ट किया, लेकिन एक टाइम पे फिर वो उनका सपोर्ट भी इतना नहीं रहा, उन्होंने खुद से ही किया। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा ही मुझे फ़ील हो रहा है, लाइक एक इंट्यूशन आ रही है कि बहुत, कहना चाहिए, परेशान रहे। जो कार्ड्स आए हैं ना, उसमें दिख रही उनकी एनर्जीज, हर्मिट मोड पे गए, लाइक खुद से ही कहना चाहिए एक अकेलापन, एक उदासी, एक, कहना चाहिए वो सब चीज़ें उन्होंने फेस करी है अपनी लाइफ में, जहाँ पे कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन वो सबकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन लोग उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। इसलिए अभी एक बहुत अच्छे, एक कहना काइंड पर्सन है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं करते। जो लगता है कि हाँ ये पर्सन ठीक है, इसकी हेल्प कर सकता हूँ, और वो उस पर्सन की ही हेल्प करते हैं जिसको ज़रूरत है, नीडी। हर एक की नहीं करते हैं। उनके फ्रेंड्स बहुत होंगे, लेकिन किसी की हेल्प नहीं करते हैं। जो फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, गरीबी में है, प्रॉब्लम्स में है फाइनेंशियली, उसकी हेल्प वो बहुत अच्छे से करते हैं। एंड मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि वो चैरिटीज़ बहुत करते होंगे अपनी लाइफ में, लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और वो दूसरों के लिए, लाइक ऐसे लोगों के लिए जो पढ़ नहीं पाते हैं, खाना भी नहीं खा पाते हैं, वैसे लोगों के लिए। इनके अंदर मतलब उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, कुछ करने की इच्छा है, बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। और हो सकता है किसी चैरिटी सेंटर से, मतलब कहना चाहिए जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से ये जुड़े हों। ये चैरिटीज़ करते हैं, लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है अब करंट में। यस, पैसा है, सब कुछ है, घर है, नेम फेम, लाइक सब कुछ होगा इनके पास, बट अकेलापन भी है बहुत ज़्यादा ये पर्सन की लाइफ में। एंड द हाई प्रीस्टेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, बहुत इंट्यूटिव है, स्ट्रॉन्ग है। एंड लोगों को देख के समझ जाते हैं कि वो कैसा इंसान है, पढ़ लेते हैं, इंट्यूशन सुन के बता देते हैं। एंड यस, ये सब चीज़ें मतलब उनके मॉम साइड से आई होगी, एंड अपनी मॉम के बहुत क्लोज दिख रहे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। बट काइंडनेस बहुत है इसमें, बहुत ही ज़्यादा, लाइक लोगों को प्यार करना, इवन एनिमल्स के लिए भी बहुत कुछ करते होंगे ये, बहुत सारी चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे, एनिमल्स की भी एनर्जीज हैं। एंड न्यू स्टार्ट, यस, हो सकता है इन्होंने अभी करंट जो उनकी एनर्जीज हैं, तो अपने लिए कुछ न्यू स्टार्ट किया हो, कोई न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, या फिर खुद का अपना पर्सनल ना, वैसे न्यू जॉब ऐसे वाला नहीं, बाकी एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल्दी हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत टाइम से स्टार्ट किया होगा। बट न्यू जॉब मतलब कहना चाहिए कुछ अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया होगा, इस टाइप से। न्यू बिजनेस हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस उनकी तरफ आ रही है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है, बहुत हार्ड वर्क किया है। उसके बाद जब उन्होंने अपना खुद कुछ स्टार्ट करना चाहा, तो यस, वो कर रहे हैं अब जो चाहते थे। एंड यस, वहाँ भी बहुत सारा प्रॉफिट होगा उन्हें, क्योंकि जो न्यू स्टार्ट है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ही कहना चाहिए ब्लेस्ड वाला स्टार्ट, डिवाइन की तरफ से है वो,
जहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स है एंड सक्सेस है, अबंडेंस है, स्ट्रेंथ। यस, बहुत स्ट्रेंथ है उनके पास, लाइक बिल्कुल पैशनेट इंसान है, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। यस, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई लेवल के पर्सन दिख रहे हैं ये, बहुत पॉजिटिव हैं। एंड यस, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना तो ये लाइक आप अगर अभी जैसे करियर में सक्सेसफुल नहीं हो या फिर कहना चाहिए ठीक ठाक करियर है आपका, भी चल रहा है, जॉब ठीक चल रही है, अगर स्टडीज़ कर रहे हो तो वो भी ठीक है, बट शादी के बाद ये आपको खुद के साथ ही कंपनी होगी तो उसमें ज्वाइन कराएंगे, बिजनेस है तो उसमें, या चैरिटी के उसमें, लाइक ये आपके लिए ऐसा कुछ करके देंगे जिसमें आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो, सेल्फ मतलब डिपेंड नहीं रहोगे इन पे, इंडिपेंडेंट बना देंगे आपको ये पर्सन, क्योंकि इनको चाहिए है इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, एंड इक्वली रिस्पेक्ट भी करना, लाइक एक दूसरे की, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, सेम चीज़ है। लाइक अगर वो 100% दे रहे हैं अपना तो आपको भी 100% देना होगा, वैसा रिलेशनशिप इनको चाहिए है आपसे। एंड जब आप उनसे मिलोगे तो तभी मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे, एंड वो आपको बताएंगे भी। ये भी आपकी फैमिली से हो सकता है या रिश्ता, या फिर आपके खुद के एक्स, या फिर अभी जिनका नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट है, तो वो पर्सन है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली उन्हें स्ट्रांग बनना है, बहुत स्ट्रांग बनना है, इस वजह से नो कांटेक्ट होगा, क्योंकि उन्हें भी हर्ट हुआ था जब ब्रेकअप हुआ, ये दिख रहा है हर्मिट, अकेलापन उन्हें बहुत फील होता है, हो सकता है आपको मिस करते हो बहुत, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स मिस करते हैं, लेकिन वही है कि अपने फाइनेंशियली अपने करियर पे फोकस है, बैलेंस बना रहे हैं हर एक चीज़ में। बट यस, जब आपसे मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में एक और न्यू स्टार्ट होगा, ईस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आप दोनों को और पास लेके आएगा, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, केमिस्ट्री बढ़ेगी, और अच्छे से आप एक दूसरे को समझ पाओगे, जान पाओगे, लेकिन आपको भी हील होना है, ठीक है, उस पर्सन के लिए, ताकि आप भी जब आप दोबारा उनसे मिलें तो उन्हें समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, पास्ट की चीज़ों में ही स्टक ना रहें। ओके, फ्यूचर का सोचें एक दूसरे के साथ, एंड रोमांस तो बहुत होगा। एंड ये डिवाइन पे भी बहुत बिलीव करते हैं, हो सकता है डिवाइन ने काफ़ी मिरेकल्स किए हो इनकी लाइफ में, एंड सपोर्ट किया हो, इनको बहुत सपोर्ट किया हो, तभी आज ये जहाँ पे हैं वहाँ पे पहुँच पाए हैं। तो ये वो वही चीज़ें दिखा रहे हैं कि डिवाइन पे भी बहुत इन्हें ट्रस्ट है। एंड यस, ये पर्सन आपके लिए हर एक चीज़ करके देगा, हर एक चीज़, ट्रैवलिंग भी करोगे, घूमोगे भी, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन वही है कि आप लोग मतलब जब हील हो जाओगे तो ये कनेक्शन पता नहीं अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। बस आप लोग को हो सकता है डिवाइन यही कह रहा हो कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करो आप लोग भी, क्योंकि ये पर्सन ने किया है अपने ऊपर, इतना टाइम दिया है अपने आप को, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, क्योंकि इनका बचपन इन्होंने बहुत वैसे बिताया कि बहुत कम चीज़ें थी, बट अब उनके पास हर एक चीज़ है, एंड वो हर एक चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं। इमोशनली बहुत सारे लोगों के लिए ओपन अप नहीं होते होंगे, बट आपके लिए होते हैं, हो सकता है दूसरों के लिए बहुत रूड हो सकते हैं, बट आप लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपसे जब बात करते हैं तो लाइक बहुत सॉफ्ट हार्टेड, एक वैसी एनर्जी में आ जाते हैं, एंड केयरिंग है बहुत, लविंग केयरिंग पर्सन है बहुत। एंड यस, आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, उस टाइप की एनर्जी से जो भी चाहिए है तो आपके लिए आ जाएगी वो चीज़ें, उसमें आपको कोई रोक टोक भी नहीं होगी। एंड लॉयल्टी, यस, लॉयल तो बहुत है ये पर्सन। चलिए और देखते हैं। Ace of Cups, yes, new start emotionally. The Tower. Two of Wands. The Moon.
द डेविल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ भी न्यू स्टार्ट दिख रहा है। इमोशनली एक दूसरे के लिए आप लोग फिर से सेम फीलिंग होगी जो पास्ट में जब स्टार्ट हुआ था आपका रिलेशनशिप तब थी, वही सेम फीलिंग अब आपको दोबारा इनसे मिलने पे आएगी। एंड जो लोग सिंगल्स हैं जिनके लिए न्यू लव है, एकदम न्यू पर्सन है, तो यस उनके लिए भी इमोशनली कोई समझने वाला आएगा, एक न्यू स्टार्ट होगा जहाँ पे उनकी फीलिंग्स की वैल्यू की जाएगी। द टावर, यस पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो लेस कांटेक्ट हो, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ें वहाँ पे अभी उस चीज़ से निकलना है आप लोगों को। सडन चेंजेस जो आए थे आप लोग की लाइफ लव लाइफ में, तो उस चीज़ से आपको बाहर आना है, रिलीज़ करना है। ओके, खुद को लाइक वो टाइम पे हो सकता है आपने भी ये सोचा हो कि थर्ड पार्टी की वजह से सोच रहे छोड़ दिया है, लाइक सोच रहे थे आप लोग ऐसा कि थर्ड पार्टी है तो उस वजह से लाइक हम ये ब्रेकअप हुआ है, ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी नेगेटिव हो गए थे आप लोग वो भी हो गए थे, आप भी हो गए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनका करियर था, इनकी लाइफ का लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो, वही उसकी वजह से लाइक आपने छोटे, क्योंकि हो सकता है करियर ही इनकी प्रायोरिटी हो इनकी लाइफ में, पैसे कमाना एंड अच्छी लाइफ जीना। डेविल, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे आप लोग या ये पर्सन, बट इन्होंने अपने आप को निकाला है, डिप्रेशन से बाहर आए हैं। सेम चीज़ आपको भी बोली जा रही है, ठीक है। एंड अभी आपके पर्सन एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जिनके पास सब कुछ है, एक वेल्दी लेडी जिसके पास सब कुछ है, डाउन टू अर्थ है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ग्राउंडेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। लाइक अब उन्हें कोई नहीं हिला सकता उनकी जगह से। जो बेल्ट उन्होंने पाई है, जो सक्सेस उन्होंने पाई है, वो सक्सेस को अब उनसे कोई छीन नहीं सकता। इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं वो पर्सन अपनी लाइफ में। टू ऑफ वॉन्ड्स, यस ये पर्सन बहुत सोचते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। हो सकता है आप लोग जिस प्लेस पे जाते थे पहले तो वो वहाँ भी जाते हों जब आपको याद करते हो तो। एंड पेज ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में मतलब इमोशनली हीलिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट, एक कहना चाहिए लव को एक न्यू एंगल से देख रहे हैं अब ये आपके तरफ आने के लिए। अब ये वो स्टेप्स ले रहे हैं, सोच रहे हैं, अब स्टेप्स स्टार्ट किया है कि अब मैं कैसे, पहले तो सोच रहे थे टू ऑफ वंस, बट अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। एंड कुछ ना कुछ बहाने से वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। और जिन लोगों को न्यू लव है तो उन लोगों के लिए यस कोई पर्सन जो है वो एकदम वेल्दी होंगे, ग्राउंडेड होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे। एंड यस जो भी चीज़ें थी पास्ट की उनकी वो रिलीज़ करके ही आपकी तरफ आएंगे। नेगेटिव थे, डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा, लेकिन टू ऑफ वॉन्ड्स हील कर रहे हैं खुद को, खुद पे वर्क कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड आपकी तरफ आने के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को, नेक्स्ट स्टेप का सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके चलिए, तो अब हम गाइडेंस देखते हैं। पावर बैलेंस, वाओ, नर्चर ग्रोथ, प्रोटेक्शन आ ही गया आप लोगों के लिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव है ना, प्रोटेक्शन का कार्ड। प्लान अहेड, ये भी आ गया है। बॉटम में क्या कह रहे हैं, नीड्स टेंडिंग, ओके। देखते हैं एक और कार्ड है, मुझे ये भी कार्ड चाहिए है गाइडेंस के लिए, ठीक है, बिकॉज जो मेरे इंट्यूशंस कहते हैं मैं वैसे ही रीडिंग करती हूँ। तो मुझे मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं कि ये कार्ड भी आप लो। ओके, तो हम इस दोनों को अभी लास्ट में देखेंगे इसके बाद।
पावर बैलेंस, यस, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये चीज़ें आपने पहले भी करी हैं एक दूसरे के साथ एंड आगे फ्यूचर में भी करोगे। एंड जो सिंगल्स देख रहे हैं तो यस, ये उनके लिए फ्यूचर है। जो पार्टनर हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट की बात करेंगे आपसे, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, केयर, ये सेम चीज़ मैंने आपको बोली थी कि पर्सन आपको इक्वालिटी, इक्वल गिव एंड टेक की बात करेगा। वैसा ही रिलेशन चाहिए। पावर कपल हो सकते हो आप लोग, ठीक है। पावर बैलेंस है यहाँ पे, तो बैलेंस करके ही चलेंगे वो पर्सन। नर्चर ग्रोथ, अटेंड टू योर बॉन्ड विथ लव एंड पेशेंस, यस, ट्रस्ट, सपोर्ट, प्लेफुल। वही है कि आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना चाहिए, सपोर्ट करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, करना ही होगा, करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो गलत है। अपने पार्टनर के लिए सपोर्ट करना कोई गलत नहीं है। इन फ्यूचर के लिए भी यस, ऐसे ही आपका रिलेशन होगा जहाँ पे ट्रस्ट है, सपोर्ट है, एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे अगर आप एक दूसरे से बोर हो जाएं तो हो सकता है बाहर कहीं घूमने जाएंगे, डेट्स पे कर, और फिर से लाइक डेट्स नाइट होंगी आपकी, वैसा होगा। प्रोटेक्शन, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल एज द रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, सेंचुरी, ओके, वही कहा जा रहा है आपको। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग एंड जो जो एक्स लाइक नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट में है तो उन्हें कहा जा रहा है अपने रिलेशनशिप को भी सेफ रखो, लाइक उसके लिए भी पॉजिटिव ही रहो कि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। डिसाइड करो क्या चाहिए आपको। प्लान अहेड, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट, फोरसाइट, इन्वेस्ट, ओके। तो ये जो आपके पार्टनर हैं आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। मैंने बोला भी था आपको इसके पहले भी, वही गाइडेंस भी आ रहे हैं आपके लिए जो मैंने बताया है आपको कार्ड्स में। डिस्टेंस हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखेंगे नीड स्टैंडिंग, पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट, नरिश, डेटिंग, रिस्पॉन्ड, वही है। अगर वो पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो उसकी केयर करिएगा, रिलेशनशिप की वैल्यू करिएगा, ओके। वही चीज़ें कहीं जा रही हैं, फोकस करिएगा अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा। डिस्टेंस, challenges that create space between you, long haul, out of touch, yes, ये आपके लिए ही कहा जा रहा है कि अभी जो स्पेस है आप दोनों के बीच में वो एक चैलेंज की तरह है। अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं तो यस, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नेगेटिव हो रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ें ही होंगी, इसलिए ये चीज़ें आपके लिए आई हैं, इसलिए ये कार्ड मैंने लिया था, ओके। आउट ऑफ टच, तो वैसा मत करिए। अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं तो करिए। एंड जो न्यू लव है उनके लिए ये डिस्टेंस वाला, लाइक जो न्यू लव चाहते हैं उनके लिए डिस्टेंस के लिए यही होगा कि उनके जो पार्टनर हैं जब उनकी लाइफ में आएंगे और ऐसा कुछ सिचुएशन आता है सेपरेशन का या झगड़े का, तो वो चीज़ें नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है सिचुएशन के लिए, पॉजिटिव ही रहना है, ओके। चलिए तो अब और देखते हैं गाइडेंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यस, अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए एक्शन। पहले सेल्फ लव से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट एक्शन तो वही होना चाहिए आप लोगों का, ओके। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यस, इम्पॉसिबल चीज़ों पे भी लाइक पॉसिबल हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल दिख रहा है लेकिन पॉसिबल नहीं होगा, होगा। बिलीव करो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, यू आर गुड इनफ। सेल्फ डाउट, सेल्फ कहना चाहिए क्या है, सेल्फ डाउट ही बोलूँगी मैं तो। नेगेटिव होना, खुद के बारे में गलत गलत सोचना, वो चीज़ें बंद कर दें आप, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं, बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नेगेटिव होने से तो नहीं आएगा, पॉजिटिव होने से यस बिल्कुल आएगा। नेगेटिव रहोगे तो कुछ भी नहीं आएगा सिचुएशन से। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, कहा है यही चीज़ें, नथिंग विल कम, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव चीज़ों से कुछ नहीं मिलता है, इसलिए जो भी आपको ज़रूरत है रिलीज़ करने की, हर्ट, पास्ट चीज़ें
वो कर दीजिएगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, यही चीज़ें मुझे आपको बोलनी है। कॉन्फिडेंस लेके आइए। एक और कार्ड आ चुका है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपका साइकिल फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो बस कॉन्फिडेंस लेके आइए। जो चीज़ें रिलीज़ करने की रिलीज़ करिए। एंड जो लोग सिंगल हैं तो मतलब बहुत टाइम से न्यू लव चाहिए है जिन्हें, उन्हें भी न्यू रोमांटिक साइकिल आ रहा है उनकी लाइफ में। बस कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है एंड पास्ट हर्ट से रिलीज़ करिए अपने आप को। ओके, एंड एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, आ चुका है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से भी चीज़ें ख़राब ही होती। रिकवरी आ रहा है। सारे गाइडेंस जो मैं आपको बोल रही थी वही चीज़ें आ रही हैं कार्ड्स में। रिकवरी भी है, इमोशनली हो सकता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन करिए, आप लोग को आंसर्स मिलने लग जाएंगे। जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस, फ्रेंड्स से फैमिली से हेल्प ले सकते हैं। हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, तो आपकी लाइफ में हेल्पफुल लोग आ रहे हैं। आपको अगर हेल्प चाहिए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली से ले सकते हैं। बस मेडिटेशन करिए। अगर आपको अपने इंट्यूशंस को और बढ़ाना है तो यस, ओके, एंड गाइडेंस चाहिए है, आंसर्स चाहिए है तो आप कर सकते हैं। सिचुएशन चेंज होगी, रिकवरी होगी इमोशनली। ओके, चलिए अब हम देखते हैं बर्थ मंथ उनके। दिसंबर, जुलाई, जनवरी। खैर ये नेक्स्ट ईयर, लाइक हाँ नेक्स्ट ईयर का जनवरी हो सकता है, अभी का तो जा चुका है, कोई बात नहीं। अक्टूबर, इस मंथ में आप उनसे मिल सकते हैं, बातें स्टार्ट हो सकती हैं। कोई इंसान, कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है ये मंथ्स में, या शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो सकती है। ओके, दिसंबर, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर, 4 मंथ्स। ओके, चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं। थोड़ी सा और निकालते हैं हम। आर, सी, एस, डी, आई, आई या फिर जी, ये हो सकता है वो। ठीक है, क्यू, एक्स, एक्स आपके पार्टनर इफ़ आप सोच रहे हो तो, बाकी नेम हो सकता है। ठीक है, एच, आर, ओ, ई, ये उनके नेम हो सकते हैं। फुल नेम, लाइक फर्स्ट नेम हो सकता है, मिड नेम हो सकता है, सर नेम हो सकता है, निक नेम हो सकता है उनका इस लेटर से। ओके, तो इफ़ रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ एंड लाइफ पाथ नंबर। 10 और 1, ओके, सेम ही होगा, 10 और 1 सेम ही होगा इसमें। ठीक है, 11, 11 और 2 सेम होगा। लाइफ पाथ नंबर, बर्थ नंबर अलग अलग हो सकते हैं। ओके, एंड 7, तो यहाँ पे था 10, 11, 7, फिर से 7 है, एक बार और कर लेते हैं। 8, 10, 11, 7, 8, तो ये उनके
बर्थ नंबर हो सकते हैं, लाइक बर्थ डेट्स हो सकती हैं, या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है या आप क्लेम करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज एक एनर्जी एक्सचेंज है, आप करते हैं तो ये एनर्जीज आपके लिए वर्क करेंगी और ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।